नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के धर्म और संत संप्रदाय। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का धर्म और संत संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत धर्मों के अनुसार ये बताया गया है कि कितने कितने प्रतिशत धर्म के लोग हमारे यहाँ पे निवास करते हैं। तो 88.49% तो हमारे राजस्थान में हिंदू धर्म के लोग हैं, 9.07% मुस्लिम धर्म के लोग, 1.27% सिख धर्म के लोग, 0.91% जैन धर्म के लोग, 0.14% ईसाई धर्म के लोग और 0.02% बौद्ध धर्म के लोग। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि राजस्थान में किसी भी धर्म का नाम दे दे और उसकी परसेंटेज पूछ सकता है कि कुल जनसंख्या का कितना परसेंट हमारे राजस्थान में निवास करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों। ये आगे देखिए, हमारे पहले संत आते हैं जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियावसर बीकानेर में हुआ था, कार्तिक शुक्ला एकादशमी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जसनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1482 ईस्वी में कतरियावसर बीकानेर में। इनका लालन पोषण हुआ हमीरजी जाट और रूपादे के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। इनके बचपन का नाम था जसवंत। ठीक है दोस्तों, इस संप्रदाय के लोगों द्वारा 36 नियमों की पालना की जाती है। तो याद रखिएगा, किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा 36 नियमों की पालना की जाती है? जसनाती संप्रदाय। आगे देखिए, इस संप्रदाय के द्वारा दधकते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, जिसे अग्नि नृत्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है और यह बीकानेर जिले में प्रसिद्ध है, मतलब बीकानेर जिले में यह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके उपदेश जो है सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथ में संग्रहित हैं। जसनाथ जी ने जो उपदेश दिए वो सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो वो आपको बताना है जसनाती संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, अगले हमारे आते हैं संत जाम्बोजी। देखिए, संत जाम्बोजी जिन्हें जम्बेश्वर भी कहते हैं और इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका मूल नाम धनराज। जन्म हुआ इनका 1451 ईस्वी में कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है दोस्तों, ये जन्माष्टमी है, मिसप्रिंट हो गया थोड़ा लिखने में। तो याद रखिएगा, जन्माष्टमी के दिन इनका क्या हुआ? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। ठीक है, आगे देखिए, जन्म हुआ इनका पीपासर नागौर में और पिता का नाम है लोहट जी। याद रखिएगा, लोहट जी इनके पिता का नाम है। इनकी माता का नाम हंसा देवी और इन्होंने विष्णुई समाज के धर्म प्रतिष्ठा के लिए 29 नियमों की पालना की और उन्होंने 29 नियम बताए कि विष्णुई धर्म को मानना है तो पहले उसे 29 नियमों की पालना करनी पड़ेगी। जो भी विष्णुई धर्म को अपनाएगा उसे 29 नियमों की पालना करनी पड़ेगी, जिसमें बताया गया कि जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो ये सब 29 नियम उन्होंने बताए। तो याद रह जाएगा विष्णुई 20+9। तो 20+9 हो गए कितने? 29। तो 29 नियम 20 तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, 1485 में इन्होंने समराथल बीकानेर में विष्णुई धर्म की स्थापना की। तो याद रखिएगा, विष्णुई धर्म की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई? बीकानेर में समराथल नामक स्थान पे। और इन्होंने 1529 में मुकाम गांव बीकानेर में ही समाधि ली थी। याद रखिएगा कि जाम्बोजी ने समाधि कब ली थी? 1529 में मुकाम गांव बीकानेर में। और विष्णुई समाज में इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। तो याद रखिएगा, विष्णु का अवतार किसे मानते हैं? जाम्बोजी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वे स्थान जहाँ पर जाम्बोजी उपदेश देते थे उन्हें संतारी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, संतारी किसे कहते हैं? जहाँ पे जाम्बोजी उपदेश देते हैं वहाँ उस स्थान को संतारी कहा जाता है।
इस इनके प्रमुख ग्रंथ देखिए धर्म प्रकाश, जंब सागर, जंब संहिता, शब्दवाणी और 120 वाणियाँ। तो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, याद रखिएगा इनको। और विश्नोई समाज की स्थापना किन्होंने की? संत जामोजी ने की। आगे देखिए संत दादू दयाल, इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार दे लीजिए इस चीज़ को कि राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? तो वो आपको बताना है संत दादू दयाल, जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की है। ठीक है दोस्तों, दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल, और इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात 1544 में हुआ। इनकी कर्म भूमि और साधना भूमि जहाँ पे ये बाद में जाके रहे और जहाँ पे उन्होंने अपने उपदेश दिए वो राजस्थान थी, इसलिए इनको राजस्थान के संतों में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान कबीर इसलिए कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सन 1574 में नारायणा नरेना बोलते हैं जिसे जयपुर में दादू पंथ की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, कि दादू पंथ की स्थापना कब की गई? 1574 में की गई। आगे देखिए अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा दोस्तों कौन से संत अकबर के समकालीन थे? तो वो बताना आपको संत दादू दयाल, जो फतेहपुर सिकरी में इन्होंने भेंट की थी अकबर से, और दादू जी के लेखन की भाषा सदूकड़ी थी। ठीक है दोस्तों, दादू जी के लेखन की भाषा कौन सी थी? सदूकड़ी। तो आपको क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ऐसे कि किस मुगल शासक के समकालीन दादू दयाल थे? तो आपको बताना है अकबर के समकालीन थे। दादू जी के 52 शिष्य थे मैन, जिनको दादू पंथ के 52 स्तंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो 52 स्तंभ 52 शिष्यों को कहा जाता है। दादू पंथ के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए संत पीपा इन्होंने कोई संप्रदाय की स्थापना नहीं की कि ये वैसे संत बने। इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में खींची चौहान के घर में इनका जन्म हुआ। राजस्थान में भक्ति आंदोलन, देखिए याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रमुख लोग संत कौन से थे? तो वो आपको बताना है संत पीपा। और ये दर्जी समुदाय होता है टेलर, उनके ये क्या हैं? आराध्य देव हैं। और इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह, और बाड़मेर के समगढ़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो याद रखिएगा कि पीपा जी का मंदिर कहाँ पे है? समगढ़ी गांव में, बाड़मेर में पड़ता है। और इनको भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले प्रथम संत के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए संत सुंदरदास जी, इनका जन्म 1596 ईस्वी में दौसा के खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा कि संत सुंदरदास जी का जन्म कब हुआ? 1596 दौसा में हुआ था। इनके प्रमुख ग्रंथ देखिए ज्ञान समुंदर, ज्ञान सवैया, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली इनके प्रमुख ग्रंथ है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि हिंदी साहित्य का शंकराचार्य किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सुंदरदास जी को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ऐसे इंपॉर्टेंट कि हिंदी साहित्य का शंकराचार्य किस संत को कहा जाता है? तो आपको बताना है सुंदरदास। तो ये याद भी रख सकते हैं आपकी शंकर से शंकर और से सुंदर, तो शंकराचार्य सुंदरदास। तो ये आपकी ट्रिक हो गई याद करने की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट चीज़, किस संत पर भारतीय डाक द्वारा 2 रुपये का टिकट जारी किया गया, जिनके ऊपर वो थे संत सुंदरदास। कब किया गया है आपको याद रखना है? ये 1997 में इनके ऊपर टिकट जारी की गई इनकी स्मृति के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि 2 रुपये का डाक टिकट किस संत पर जारी किया गया? तो आपको बताना है सुंदरदास जी। ठीक है दोस्तों, और आपको पहले बताया था मैंने लोक देवताओं में कि 5 रुपये का डाक टिकट किस लोक देवता पे शुरुआत की जारी किया गया? तो वो है आपके देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्होंने दादू पंथ में नागा साधु पंथ की स्थापना की थी, जो नागा साधु होते हैं। ठीक है, तो उनकी स्थापना की इन्होंने की, सुंदरदास जी ने की थी। आगे देखिए
संत शिरोमणि मीरा बाई, ठीक है दोस्तों, जिसे राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो राजस्थान की राधा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए, स्टार दे लीजिए इसको, कि राजस्थान की राधा किस संत को कहते हैं। तो आपको बता दिया जाए कि बताना होगा कि संत शिरोमणि मीरा बाई, या ये पूछ लिया जाए कि संत शिरोमणि मीरा बाई को किस उपनाम से जाना जाता है, तो वो है राजस्थान की राधा। इनका जन्म मेड़ता के पास कुड़की गांव, वर्तमान में जो पाली में पड़ता है, ठीक है दोस्तों, वहीं पे उनका जन्म हुआ। और पिता थे इनके रतन सिंह, माता का नाम पीर कुंवरी, और इनका विवाह था मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। और जन्म का नाम इनका पेमल। और राजस्थान की राधा मीरा बाई, तो याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान की राधा किन्हें कहते हैं, मीरा बाई को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की राधा हो गया मीराबाई, ठीक है। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं देखिए, गीत सागर, गीत गोविंद, पदावलियाँ, टिकारा गोविंद, नरसिंह मेहता की हुंटी, याद रखिएगा नरसिंह मेहता की हुंटी। और ये किस भगवान का आराध्य मानती थी, कृष्ण भगवान को आराध्य मानती थी, और उन्हीं को अपना अंत में पति मान लेती हैं, और उनको सबसे बड़ा भक्त यही थी मीराबाई, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, गौरीबाई को वांगड़ की मीरा कहा जाता है। कि वांगड़ की मीरा किस संत को कहते हैं, तो आपको बताना है गौरीबाई, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपको पूछा जाए कि वांगड़ का गांधी किससे कहा जाता है, तो आप ज़रूर बताइए किसको कहते हैं वांगड़ का गांधी, तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है दोस्तों। जन्म इनका हुआ डूंगरपुर में। अगला देखिए, संत लालदास जी, जिन्हें लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जिन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की, लालदासी संप्रदाय। इनका जन्म हुआ दौलीधू गांव जो अलवर में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, चरणदासी जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। और संत रामनारायण ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, संत रामचरण जी ने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की। और संत दरियाव जी ने राम स्नेही संप्रदाय में जो रेण शाखा है, उसका जो दरिया पंथ कहते हैं उसे, उसकी स्थापना की। और हरिराम दास जी ने भी राम स्नेही धर्म में ही इसकी स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, संत हरिराम जी ने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की। तो आपको पूछ लिया जाए कि निरंजनी संप्रदाय के संत स्थापक कौन है, तो संत हरिराम दास, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, ये तो आपके राजस्थान के हिंदू धर्म के क्या हो गए, संत हो गए। अब देखिए, सूफी संत, मुसलमानों के जो सूफी संत हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह बनी हुई है अजमेर में, ठीक है दोस्तों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में। जो सूफी संत हैं मुस्लिम धर्म के, ये जो हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे, ठीक है दोस्तों। तो आपको पूछ लिया जाए कि ये किस हिंदू शासक के समकालीन थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है दोस्तों। और दिल्ली के इल्तुतमिश के समकालीन भी थे। तो आपको पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि यहाँ से कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे, तो आपको बताना है इल्तुतमिश के समकालीन थे, ठीक है दोस्तों। और इन्हें भारतीय लोग थे, उनको आफताबे हिंद की पदवी दी थी इनको, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, हिंदू धर्म में इनको किस नाम से जाना जाता था, आफताबे हिंद, ठीक है। और ये जो हैं पृथ्वीराज चौहान के समकालीन और दिल्ली के इल्तुतमिश के समकालीन थे। और इनकी दरगाह अजमेर में बनी हुई है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए, सिख जो संप्रदाय हैं उनमें गुरु हुए हैं 10 गुरु हुए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, सिख संप्रदाय आगे देखिए आपको दोस्तों, सिख संप्रदाय, ठीक है। सिख संप्रदाय में कितने गुरु हैं, टोटल
10 गुरु ही हैं, जिनके पहले गुरु हैं गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म के प्रवर्तक या जिन्होंने स्थापना की थी। और सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है वो है ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। और खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने, जो कितने नंबर के गुरु थे? अंतिम 10वें नंबर के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, ये आपके इम्पोर्टेंट संत हो गए, उनको उनको उनके द्वारा स्थापित किए गए संप्रदाय हो गए। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।